जो अपनों को नहीं संभाल पाए वो दूसरों को कैसे संभालते। कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा भानुमति ने लाके यहाँ जोड़ा, लेकिन क्या इस तरीके से कोई इमारत बनती है? कम से कम इंडिया गठबंधन के साथ ऐसा ही होता दिखाई पड़ रहा है। बिहार में तेजस्वी यादव ने जिस तरीके से इस्तकबाल किया राहुल गांधी का, तो वो भी एक घायल क्या कहे राजनीतिज्ञ थे। नीतीश कुमार ने उनको धोखा दिया था, ऐसा उनको लग रहा था। नीतीश कुमार एनडीए में चले गए। अब बात यह थी कि हिंदी बेल्ट का जो सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश, वहां पे दूसरे जो यादव हैं यानी अखिलेश यादव, वो कैसे कांग्रेस के युवराज को, राज को, जो भी कह लीजिए, उनको कैसे लेते हैं, कैसे उनका सम्मान करते हैं। तो उनका सम्मान तो हो गया। अमेठी में है आज राहुल गांधी, और अखिलेश यादव ने ऐलान कर दिया कि जब तक सीटों पर बात नहीं बनती है तब तक वो इस भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल नहीं होने जा रहे हैं। दरअसल दिक्कत यह है कि बार बार कांग्रेस के साथ समस्याएं आ रही कि वो अपने आप को बड़े भाई की भूमिका से हटा नहीं पा रही है। वो ये मान कर नहीं चल पा रही है कि जमीन पर उसकी स्थिति वैसी नहीं है जैसी कि किसी समय हुआ करती थी। आप एक समय यहाँ पर किंग भी होते थे, किंग मेकर भी होते थे। अभी तो हालत ये है कि इंदिरा गांधी जी के 3 बेटे कहे जाते थे, राजीव गांधी, संजय गांधी, उनका तीसरा बेटा, जो आपातकाल के बाद जब पूरा कांग्रेस उड़ गई थी विपक्ष की आंधी में, उस समय भी छिंदवाड़ा सीट से जो कमलनाथ जीते थे, वो कमल छाप होते होते इसलिए रह गए क्योंकि कमल वालों ने ही उनको सिख दंगों के चक्कर में, एक तेजिंदर बग्गा के ट्वीट ने और जिस तरीके से सिख समुदाय की भावना आहत होने लगी, उनकी बीजेपी में फिलहाल जो एंट्री थी वो रोक दी। बरत कुल मिलाकर कांग्रेस के जो लोग जा रहे हैं, मैं अशोक चव्हाण, जितिन प्रसाद, आरपीएन सिंह, कितनों की बात करूं, लेकिन जो गठबंधन बनाने की बात थी, उस गठबंधन में भी अगर आप देखेंगे तो ले दे के बसता कौन है? अभी तेजस्वी ने ही उनको पूरी तरीके से अगर कहा जाए तो सम्मान दिया है। बाकी यूपी में जहां पर कांग्रेस का सिर्फ वजूद नहीं, जहां से कांग्रेस की नींव पड़ी और उत्तर प्रदेश से ही दिल्ली का रास्ता जाता है, ये किसी से छिपा नहीं हुआ है। उस उत्तर प्रदेश में अमेठी, रायबरेली, जो गांधी खानदान की सबसे बड़ी रियासत मानी जाती थी, इसी रियासत से उनकी सियासत चलती थी, वहां से सोनिया गांधी जा चुकी हैं राजस्थान, राज्यसभा जा रही, वो भी किस लिए? क्योंकि एक अदद बंगला 10 जनपद वो कहीं ना चला जाए, क्योंकि 10 जनपद की पात्रता और किसी में है नहीं, कोई इतनी बार का सांसद नहीं, किसी की सीनियरिटी नहीं है, तो वो कहीं बंगला ना चला जाए, इसलिए वो चुनाव नहीं लड़ना चाहती थी, लेकिन सांसद रहना जरूरी है, इसलिए वहां पर जाए। तो जब ये क्षुद्र स्वार्थ हो, बंगले की राजनीति हो, जब इस बात की राजनीति हो कि सत्ता या पार्टी जो भी बची हुई है, जो भी बचा हुआ, उसको समेट के रखना है। दरअसल जब आपको कुछ बड़ा करना है तो कुछ छोड़ना पड़ता है। कांग्रेस इस बात को समझ नहीं पा रही है और ये बार बार हो रहा है, चाहे वो कमलनाथ उनके अपने हों, वो पूरी तरीके से हाशिए पर अपने आप को महसूस कर रहे हैं, बाकी जो लोग छोड़ के जा चुके हैं, बाकी उनकी निष्ठाओं पर भी प्रश्न चिन्ह है। लेकिन सवाल ये है कि जिस व्यक्ति को सबको लेकर चलना था, वो क्यों नहीं लोगों को लेकर चल पा रहा है? कमी उसकी भी तो अंदर है। अगर उसको आप नहीं देख पा रहे हैं तो इसका दोष आप देते रहिए नरेंद्र मोदी को, दोष देते रहिए अमित शाह को, कहते रहिए कि बीजेपी वाले ये कर रहे हैं, बीजेपी वाले वो कर रहे हैं, लेकिन आप क्यों करने दे रहे हो भाई? आपने इतने साल सत्ता चलाई है, सत्ता चलाने के बाद जो जो चीजें आपने की हैं, रास्ता आपने दिखाया है, जो दूसरे सत्ता में आए वो भी वही कर रहे हैं। अगर आपको उस बुरा लग रहा है तो आप लगिए, लेकिन जमीन पर संघर्ष करने की जब बात आती है और लोगों के साथ समन्वय और सामंजस्य की बात आती है, गठबंधन धर्म का जो मर्म होता है, वो अटल बिहारी वाजपेयी ने पहली बार देश को सिखाया कि भी खिचड़ी सरकार भी चल सकती, वो उन्होंने चला के दिखा दी। यूपीए में सोनिया गांधी उसको काफी हद तक करने में कामयाब रही, लेकिन राहुल गांधी बार बार, अभी रामदास अठावले का इंटरव्यू आपने बुलंद भारत टीवी पे देखा होगा, तो उसमें भी उन्होंने साफ साफ कहा कि किस तरीके से राहुल की राजनीति फेल है। वो हिट एंड रन वाली जो पॉलिटिक्स, केजरीवाल नुमा पॉलिटिक्स है, वो किसी बड़ी राष्ट्रीय पार्टी में नहीं चल सकती है। और हमने आपको इससे पहले सियासी जंतर मंत्र, अगर आपको याद हो तो, बताया था कि असली कहानी भी यही है कि बिहार से राहुल गांधी का रथ जब उत्तर प्रदेश में जाएगा तो वहां से कैसे संदेश जाते हैं, ये पूरे देश की सियासत के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। और भी सूचनाएं बहुत खराब आ रही। फारूक अब्दुल्ला छोड़ चुके हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस जा चुकी है, आपको मालूम है। उनके और भी जो साथी थे वो भी अकेले लड़ने का ऐलान कर रहे हैं। मायावती ने आज साफ साफ ट्वीट करके कह दिया है कि जो लोग कह रहे हैं
कि हम किसी के साथ जा रहे हैं, वो दरअसल झूठ बोल रहे हैं और उनको मालूम है कि बिना मायावती के कुछ नहीं हो सकता, लेकिन हम अकेले थे, अकेले हैं, अकेले लड़ेंगे। तो कुल मिला के अब दक्षिण भारत के ही कुछ दल बचे हुए हैं, दक्षिण भारत में ही उनकी 2 राज्यों में सरकार भी है। इसी के बहुते अगर वो उनको लगता है कि वो भारत विजय का अभियान पूरा कर लेंगे और नरेंद्र मोदी का रथ रोक लेंगे, तो मुझे लगता है कि इससे बड़े मुंगेरी लाल के हसीन सपने तो कुछ हो नहीं सकते हैं। लेकिन खैर, अब देखना होगा कि सीटों का बंटवारा कैसे क्या होता है और अखिलेश कैसे मान पाते हैं, क्योंकि अगर अखिलेश यादव जैसा साथी भी अगर उत्तर प्रदेश से जा रहा है तो आप मान के चलिए कि बिना यूपी के वजूद तो जाने दीजिए, यूपी की सियासत में सीटें मिलती या नहीं मिलती इतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन यूपी से पूरी तरीके से कांग्रेस का गायब हो जाना वो इतना बड़ा झटका होगा कि कई राज्यों में अगर आप सरकार भी बना लें तो उसकी आप भरपाई नहीं कर सकते। नमस्कार।